स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल @RN क्लासेस एंड 2025। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे ताकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। बच्चों को इसके बारे में बहुत डाउट रहता है, तो हम आपको इसके बारे में आज समझाने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही सब चीज बताने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जिससे कि आपके पास हमारा वीडियो अच्छे से प्राप्त हो सके, रोजाना मिल सके, नई वीडियो मिल सके आपके पास। सबसे पहले हम आपको क्या बताने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे प्राकृतिक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या कहलाती है जो एक से लेकर अनंत तक जाती है, यानी कि इनफाइनाइट। जो एक से संख्या जाती है 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट, ये संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। अब ये अगला टर्न क्या आ सकता है, इसको कोई बता नहीं सकता कि अगला जो इसके बाद क्या हो सकता है। सबसे लास्ट वाला कोई नहीं बता सकता अंक, कि सबसे लास्ट का अंक क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको प्राकृतिक संख्या है, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक प्राकृतिक संख्या हुआ। अब हमको बताने वाले हैं पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों? तो इसमें हमारा कुछ छूटा है। देखिए इसमें कुछ छूटा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक चीज हमें लग रहा है कि छूटा है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो नहीं है। प्रत्येक संख्या में क्या है कि जीरो नहीं है, तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या को हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5, तो ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ पता नहीं है कि सबसे लास्ट का अंक क्या हो सकता है, तो इसीलिए हम इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें होता है कि प्राकृतिक संख्या क्या कहलाता है। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वो होता है प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ये जीरो से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसमें हम एक सवाल बन सकता है, ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं, क्योंकि यहाँ 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, ये भी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि ये जीरो से स्टार्टिंग है और यहाँ पर जीरो से स्टार्ट नहीं है। तो इसलिए हम पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं और प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक है दोस्तों, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यही चीज तो देखो गड़बड़ हो जाता है लोगों को, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या एक ही तरह दिख रहा है और संख्या कैसे है, ये अंतर कैसे हो जाता है, ये नहीं समझ में आता है दोस्तों। ठीक है, तो आज आपका क्लियर जो है, सब डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो हुआ 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसके बाद इधर -1 -2 -3 -4 और इनफाइनाइट। ठीक है, देखो दोस्तों ये पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है, जो कि आगे हमारा पॉजिटिव संख्या होता है और इस साइड हमारा निगेटिव संख्या होता है। इधर हमारा पॉजिटिव संख्या, इधर हमारा निगेटिव संख्या। ठीक है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या, इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या होती है? क्या हमारी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? हाँ बिल्कुल होती है। ये जीरो से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक, ये भी जीरो से इनफाइनाइट तक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारी
पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, और प्राकृतिक संख्या क्या पूर्णांक संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या पूर्णांक संख्या होती है? हाँ, बिल्कुल होती है, क्योंकि एक से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। ये भी एक से स्टार्ट हो गया, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या ये हमारा पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें निगेटिव निगेटिव है, इसमें निगेटिव है नहीं, इसमें भी निगेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव संख्या और इधर हमारा निगेटिव संख्या, ये हमारा पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो अब दोस्तों हम आते हैं अब सम संख्या। ठीक है, तो ये सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो दोस्तों सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो सम संख्या वो होती है जो स्वयं से कटे और प्लस अपनी और संख्याओं से भी कट जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 जो विभाजित हो सके यानी कि कट सके संख्या, उसे हम सम संख्या कहते हैं। 10, 12। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट तक ये भी जाता है। लास्ट का कोई भी डिजिट हो सकता है, यानी कि इनफाइनाइट का तो ये होता है कि लास्ट का कोई भी संख्या हम मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सम संख्या। देखिए, सम संख्या हमारा पूर्ण संख्या और पूर्णांक वो प्राकृतिक संख्या हो सकती है, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट होकर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, हमारी जो सम संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 भी है और 5 भी है, यहाँ पर ये चीज नहीं है। ये संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित हो सके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं विषम संख्याएं यानी कि विषम संख्याएं की तरफ। विषम विषम संख्याएं किसे कहते हैं दोस्तों? ये हम आपको बताने में स्टार्ट होता है 3, 5, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17। तो ये संख्या ऐसे स्टार्ट होते हैं, जो ये ये संख्या हमारी क्या होती है, स्वयं से करती है। ये 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 ये संख्या जो होती है ये हमारे स्वयं से करती है, इसे हम विषम संख्या कहते हैं, जो अदरवाइज ना कटे। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। सम संख्याएं विषम संख्याएं हो गई हैं, संख्याएं विषम संख्याएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो टू अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है दोस्तों, जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 23 हो गया। ये सब संख्याएं अपने से करती हैं। देखिए, ये 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। ठीक है, ये भी 1 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा। ठीक है, ये 1 से कटेगा और ये 5 से कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए आप, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्या 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे स्टार्ट होती है। जो संख्या हमारी विभाजित हो सके उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जो संख्या हमारी विभाजित हो सके उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं परिमेय संख्याएं।
ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं परिमेय संख्याएं की तरफ। परिमेय संख्याएं वह संख्या होती है जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। वह संख्या होती है परिमेय संख्या जो हम p बाई क्यू के रूप में उसे हम लिख सकते हैं। लेकिन q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि जो हमारा q का संख्या होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 3/4, 1/2, 2/5, 3/6, ये हमारी संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये हमारी संख्या परिमेय संख्या होती है। और जैसे हम 3/0 हो गया, 1/0 हो गया, तो ये परिमेय संख्या हमारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये परिमेय संख्या हमारी नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर बोर्ड फुल हो चुका है। अब हम एक बार आपको दोबारा समझा दे रहे हैं। ठीक है, हम आपको दोबारा समझा रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है दोस्तों, जो प्राकृतिक संख्या हमारी वह संख्या होती है जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है, यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो ऐसे याद किया जाता है। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याओं में पहले हम 0 करते हैं, और 0 पूर्णांक संख्या में ये होता है कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक संख्याएं होती हैं, और प्लस उसमें निगेटिव संख्या भी ऐड होती है। निगेटिव संख्या भी ऐड होती है, इसको हम पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती है ताकि वह विभाजित हो सके। जो हमारी संख्या है वो 2 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती है ताकि वह विभाजित हो सके। और हम विषम संख्याएं किसे कहते हैं? विषम संख्याएं जो स्वयं से ना कटे उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। जो स्वयं से संख्या ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से और स्वयं से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। ठीक है, और ये 3 हो गया, तो 3 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी अभाज्य संख्या हुई। जैसे हम भाज्य संख्याएं लिख सकते हैं, तो भाज्य संख्या को हम इसको देखिए, ये संख्या स्वयं से भी कटे और 1 से भी कटे प्लस और अदर से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। ठीक है, ये संख्या क्या हो गया? ये 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, प्लस 6 से कट रहा है। तो ये संख्या जैसे 1 से भी कटे और 4 से भी कटे और प्लस अदरवाइज से भी कटे, अदर संख्या से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जो p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, प्लस q इज नॉट इक्वल 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या कहते हैं 3/4 और 1/2, 2/5, 1/2, तो ये हमारी क्या हुई? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको अगला चलते हैं। आप परिमेय संख्या आपको समझा चुके हैं दोस्तों, अब हम परिमेय संख्या समझाने वाले हैं। तो परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट के अंदर होती हैं, उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जो संख्या हमारी अंडर रूट के अंदर होती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो √3 और √2, √5, √7, तो ऐसे संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जो अंडर रूट में हो, जैसे हम पूछ लेते हैं √3 का अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, √2 का अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ऐसे अपरिमेय संख्या को √3 में हम लिख सकते हैं √3, √2, √5, √7, ये हमारा अपरिमेय संख्या कहलाती है। और अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अवास्तविक संख्या बहुत ईजी है। जैसे अंडर रूट में दिया है, इसी का हम निगेटिव चार्ज कर देते हैं तो उसे हमें अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √-3, √-2, रूट में -5,
और रूट में -7। तो ऐसे संख्याएं जो अंडर रूट में माइनस चार्ज में हो यानी निगेटिव चार्ज में हो उसे हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याएं वह संख्या होती है, यह एक जिष्ट संख्या होती है, यह एक जिष्ट संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं एक जिष्ट संख्या होती है। तो ऐसे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाए हैं, तो कृपया समझ में पूरा आ गया होगा दोस्तों आपको। दोस्तों आप परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, आप परिमेय संख्या आपको समझा चुके हैं दोस्तों। अब हम परिमेय संख्या समझाने वाले हैं। तो परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट के अंदर होती हैं, उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जो संख्या हमारी अंडर रूट के अंदर होती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, तो ऐसे संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जो अंडर रूट में हो, जैसे हम पूछ लेते हैं अंडर रूट 3 का अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, अंडर रूट 2 का अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो ऐसे अपरिमेय संख्या को अंडर रूट 3 में हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये हमारा अपरिमेय संख्या कहलाती है। और अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अवास्तविक संख्या बहुत ईजी है। जैसे अंडर रूट में दिया है, इसी का हम निगेटिव चार्ज कर देते हैं तो उसे हम अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अंडर रूट -3, अंडर रूट -2, रूट में -5 और रूट में -7, तो ऐसे संख्याएं जो अंडर रूट में माइनस चार्ज में हो यानी निगेटिव चार्ज में हो उसे हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याएं वह संख्या होती है, यह एक जिष्ट संख्या होती है, यह एक जिष्ट संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं एक जिष्ट संख्या होती है। तो ऐसे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाए हैं, तो कृपया समझ में पूरा आ गया होगा दोस्तों आपको। दोस्तों हमें आशा है कि आपको पूरा वास्तविक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं जो भी डाउट रहा होगा वो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।